बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जीएम जमाली और आप देख रहे हैं डिजिटल के सबसे बड़े चैनल न्यूज़ पाकिस्तान का प्रोग्राम ए टू जी। नाजरीन, DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा है कि 2025 पाकिस्तान में दहशत गर्दी के शदीद हमलों और काउंटर टेररिज्म का साल था। इस साल 5000 से ज़ायद दहशत गर्दी के वाक़यात हुए। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने 75,175 ऑपरेशन किए। 3000 से ज़ायद दहशतगर्द मारे गए, जबकि 1200 से ज़ायद सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार और अफसरान ने जामे शहादत नोश किया। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान में सरगर्म दहशतगर्दों और TTP के दहशतगर्दों का इस्लामाबाद से कोई ताल्लुक नहीं है। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी का ग्राफ गुज़िश्ता सालों के मुकाबले में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें TTP और BLA के दहशतगर्द मुलविस हैं। ज़्यादातर अफगानिस्तान में बेस्ड दहशतगर्दी पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहे हैं। DGISPR ने कहा कि अफगान तालिबान ने TTP को अपने तर्ज अमल पर ऑर्गेनाइज़ किया और बयानिया ये बनाया कि तालिबान ने तो अमेरिका को यहाँ से मार भगाया, जबकि हकीकत यह है कि उन्होंने अमेरिका को नहीं भगाया। उसकी वजूहात कुछ और थीं। उन्होंने कहा कि वॉर इकोनॉमी भी एक मुनज़्ज़म तरीक़ों से चलाई जा रही है। इसमें सबसे बड़ा हिस्सेदार भारत है। उन्होंने कहा कि $7 अरब से ज़ायद का अमरीकी जदीद तरीन असला और गोला बारूद उन दहशतगर्दों के पास है। इस ग्रेट गेम के दौरान पाकिस्तान से आवाज़ें उठती हैं कि इन दहशतगर्दों से बातचीत करें और इन्हें स्पेस दें। ये पाकिस्तान के लिए बहुत ख़तरनाक है। ये ख्वारिज है जिनका दीन इस्लाम से भी कोई ताल्लुक़ नहीं। इनके बारे में अल्लाह का हुक्म है कि जहाँ मिले इन्हें मार दो, इनके हाथ पांव काट दो। हम सब मिलकर इन दहशतगर्दों का मुकाबला कर रहे हैं और ये जंग हमें जीतनी है। अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि हम मजबूत हैं और हम लड़ रहे हैं। अगर कोई दूसरी रियासत होती तो गिर चुकी होती। उन्होंने कहा कि अहम बात यह है कि दहशतगर्दी के मुलविस तमाम अफराद अफ़गानी हैं। जी नाजरीन, एक और अहम खबर है कि पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में वेनेज़ुएला में अमरीकी कार्रवाई पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। कायम मुकाम मंदूब उस्मान जदून ने सलामती कौंसिल में कहा कि यकतरफा फ़ौजी कार्रवाई अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और रियासती खुद मुख्तारी इस्तशना के नज़रिए की सरियन खिलाफ वर्जी है। उन्होंने कहा कि ऐसे इक़दाम आने वाले बरसों तक गैर मुतवक्का और बेकाबू नताइज का सबब बन सकते हैं। कैरेबियन खित्ते में अदम इस्तेहकाम इलाकाई और बैनुल अक़वामी अमन व सलामती के लिए नेक शगुन नहीं। कायम मुकाम मंदूब का कहना था कि अक़वाम मुत्तहिदा का मंशूर पाबंद बनाता है कि ममालिक दूसरी रियासत के ख़िलाफ़ ताकत के इस्तेमाल या धमकी से बाज रहें। उस्मान जदू ने मज़ीद कहा कि इस तरह के इक़दाम ख़तरनाक नज़ीर कायम करते हैं। इस तरह के इक़दाम आलमी कानूनी ढांचे की बुनियादों को कमज़ोर करने का ख़दशा रखते हैं। पाकिस्तान के कायम मुकाम मंदूब उस्मान जदून ने मज़ीद कहा कि इस नाजुक मरहले पर आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता मुकालमा और सफारतकारी ही होना चाहिए। ख्याल रहे कि 3 जनवरी को अमेरिका ने वेनेज़ुएला के सदर निकोलस मादुरो और उनकी अहलिया को एक फ़ौजी कार्रवाई के दौरान हिरासत में लिया था, जिसके बाद इन्हें न्यूयॉर्क की जेल में कैद रखा गया है। वेनेज़ुएला के सदर पर मंशात और दहशतगर्दी के इल्ज़ामात के तहत मुकदमा चलाया जा रहा है। इन्हें अमेरिकी अदालत में पेश किया गया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इक़्तिदार की मुंतकिली तक वेनेज़ुएला के मामलात खुद चलाने, तेल के ज़खायर कब्ज़े में लेने और अमेरिकी तेल कंपनियों को वेनेज़ुएला भेजने का ऐलान किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि वेनेज़ुएला की नायब सदर डेल्सी रोड्रिग्स अमेरिका की हर बात मानने को तैयार है। दूसरी जानिब रूस ने अमेरिका से वेनेज़ुएला के सदर निकोलस मादुरो और उनकी अहलिया की फौरी रिहाई का मुतालबा कर दिया है। सलामती कौंसिल में रूसी मंदूब वासली निनिया ने कहा कि क्रॉक्स में अमेरिकी जराइम का कोई जवाब नहीं है। उन्होंने कहा कि अमेरिका को इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए कि वो ख़ुद को किसी किस्म का आला तरीन मुनसफ़ करार दे और किसी भी मुल्क पर हमला करे। इससे कबल इजलास में UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने वेनेज़ुएला के ख़िलाफ़ अमरीकी कार्रवाई को बैनुल अक़वामी क़वानीन के ख़िलाफ़ करार दिया था। डिप्टी सेक्रेटरी जनरल ने एंटोनियो गुतेरेस की जानिब से एक बयान पढ़कर सुनाया, जिसमें कहा गया कि वेनेज़ुएला के सदर अमरीकी तहवील में हैं। तमाम फरीक अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर की पासदारी करें।
वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले के बाद अमेरिकियों की राय सामने आ गई है। दरियासना खबर एजेंसी के सर्वे के मुताबिक सिर्फ 33% अमेरिकी वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले के हामी हैं, जबकि सर्वे के मुताबिक 72% अमेरिकियों का खदशा है कि अमेरिका वेनेजुएला में हद से ज़्यादा मुलविस हो जाएगा। सर्वे के मुताबिक 65% रिपब्लिकन वेनेजुएला में अमेरिकी ऑपरेशन के हामी हैं, जबकि डेमोक्रेट्स में ये शरह 11% और आज़ाद वोटर्स में 23% है। दूसरी जानिब मादुरो के बाद वेनेजुएला की क़यादत के लिए हुकूमत के वफादार अनासिर में सबसे मौजू अफराद से मुतल्लिक CIA ने रिपोर्ट सदर डोनाल्ड ट्रंप को पेश कर दी है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक क़यादत के लिए मौजू अफराद में वेनेजुएला की कायम मुकाम सदर डेलेसी रोड्रिगार का नाम भी शामिल है। ये अफराद वेनेजुएला में इस्तेहकाम बरकरार रखने के लिए सबसे बेहतरीन पोजीशन में होंगे। इधर लिबरल डेमोक्रेट्स ने वेनेजुएला में अमेरिकी कार्रवाई पर कानूनी मशवरा जारी करने का मुतालबा किया और कहा कि डाउन स्ट्रीट की खामोशी ट्रंप को सियासी तहफ़्फ़ुज़ देने के मुतरादिफ है। वेनेजुएला पर अमेरिकी हमलों के मामले पर कैरियर स्टार्मर ने बैनुल-अक़वामी कानून पर राय देने से इनकार किया। MPA डेवी ने वेनेजुएला पर अमेरिकी हमलों की मजम्मत करते हुए हुकूमत की खामोशी पर तनकीद की है। लिबरल डेमोक्रेट्स ने कहा कि सदर डोनाल्ड ट्रंप को जारियत की खुली छूट दी जा रही है। MP क्ले मिलर का कहना है कि अमेरिकी कार्रवाइयाँ बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी हैं। लिबरल डेमोक्रेट्स का कहना है कि हुकूमत को ट्रंप के खिलाफ कानूनी राय अवाम के सामने लानी चाहिए। वेनेजुएला बहरान पर बरतानवी हुकूमत ने शफाफियत नहीं दिखाई। ताहम दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में अमेरिकी मंदूब ने कहा है कि वेनेजुएला और उसके अवाम के खिलाफ अमेरिका की कोई जंग नहीं है। सलामती कौंसिल के इजलास में खिताब करते हुए अमेरिकी मंदूब ने कहा कि हम वेनेजुएला पर कब्ज़ा नहीं कर रहे। अमेरिकी मंदूब ने कहा कि सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सफारतकारी को मौका दिया, मादुरो को मुतबादिल रास्ते पेश किए और कशीदगी कम करने की कोशिश भी की। अमेरिकी मंदूब ने का कहना था कि उनकी हुकूमत अमेरिकियों को मानशात की दहशतगर्दी से बचाने के लिए इक़दामात में कमी नहीं करेगी। अमेरिका वेनेजुएला के अवाम के लिए अमन, आज़ादी और इंसाफ का ख्वाह है। इसी दौरान ग्रीनलैंड के वज़ीर आज़म का भी उनके मुल्क के बारे में बयान पर रद्द अमल सामने आया है। ग्रीनलैंड के वज़ीर आज़म जेन्स फ्रीडरिक नेल्सन का कहना है कि हमारा वेनेजुएला से मुआवजा नहीं किया जा सकता। उम्मीद है अमेरिका के साथ ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे। वज़ीर आज़म ग्रीनलैंड ने कहा कि हम इस मकाम पर नहीं पहुँचे हैं जो सोचें कि हमारे मुल्क पर रातों रात कब्ज़ा हो सकता है। जेन्स फ्रीडरिक नेल्सन का कहना था कि वाशिंगटन के साथ बराह रास्त रब्ता रखने की कोशिश कर रहे हैं, अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात बहाल करना चाहते हैं। वज़ीर आज़म ग्रीनलैंड ने मज़ीद कहा कि हमारा वेनेजुएला से मुआवजा नहीं कर सकते, हम एक जमहूरी मुआशरा हैं। जी नाज़रीन, एक और अहम खबर से आपको आगाह करें कि बरतानिया में फ़लस्तीन का सफारत खाना खुल गया। इस हवाले से फ़लस्तीनी सफ़ीर हसाम ज़मलूत का कहना है कि लंदन में फ़लस्तीनी सफारत खाने का खुलना तारीख़ी और यादगार लम्हा है। फ़लस्तीनी सफ़ीर ने कहा कि लंदन में सफारत खाना फ़लस्तीनी शनाख्त, आलमी पहचान और ख़ुद मुख्तारी की अलामत है। बरतानवी मीडिया के मुताबिक बरतानिया ने सितंबर 2025 में फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम किया था। फ़लस्तीनी सफारत खाने की इमारत पहले फ़लस्तीनी मिशन थी। फ़लस्तीनी मिशन की इमारत अपग्रेड होकर सफारत खाना बन गई है। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता माह कुछ नकाबपोश अफराद ने इसराइली झंडे लहराकर इस इमारत को नुकसान पहुंचाया था। आज के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान GM जमाली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।